यहाँ पर नागपुर यह आंदोलन की भूमि रही है और हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो, विद्यार्थी आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, यह सब आंदोलन की जो मुख्य भूमि यह नागपुर रही है। आज भी हम लोग ऑल इंडिया दलित अधिकार महिला मंच एवं दीक्षा भूमि महिला धम्म समिति की ओर से इस धरने प्रदर्शन में हम शामिल हुए हैं। भले ही इस धरने प्रदर्शन को यदि परमिशन नहीं मिली, मगर फिर भी यह जो आवाज़ है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि हमारे देश के जो SC ST के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थिनियां हैं, जो पढ़ लिख कर आज अपने विचारों से इस देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर बोल रहे हैं, मगर आज स्कॉलरशिप बंद होने के मार्ग पर है। क्योंकि अभी पूरन मेश्राम साहब ने यहाँ पर बताया कि 1944 से जो भारत सरकार की जो स्कॉलरशिप थी, जो शिष्यवृत्ति थी, वो पूरी तरह से पहले भारत सरकार देती थी और इसीलिए उसका नाम भी भारत सरकार शिष्यवृत्ति था। कुछ दिनों के बाद में हमने देखा कि 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, माने भारत सरकार दे रही थी, और उसमें का जो 60% है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। मगर आज हम मीडिया के तरफ से देख रहे हैं कि भारत सरकार जो 40% हिस्सा शिष्यवृत्ति के लिए देती थी, वो भी बंद करने का यहाँ पर उनका पूरा मंसूबा दिख रहा है, एक षड्यंत्र दिख रहा है। क्योंकि वो 10% यदि 10% ये प्रतिशत यदि देती है तो 90% ये राज्य सरकार पर उसका पूरा भार आकर गिरेगा। और भारत सरकार ने जो 9 राज्यों को लिखा है कि हम अभी यह भार उठा नहीं सकते, तो पूरा 90% भार यह राज्य सरकार ने उठाया जाना चाहिए। मगर राज्य सरकार ने इस बारे में भारत सरकार को बयान दिया है कि हम यह जो भार है वो उठा नहीं सकते। इसी का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, इस देश के जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो शिक्षा का जिन्हें अधिकार मिला है, और यह अधिकार कुचलने का पूरा षड्यंत्र भारत सरकार की तरफ से हो रहा है। हम यहाँ पर इसी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पढ़ लिख कर जो नौजवान हम लोग देख रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, जो सरकार के विरुद्ध में बोल रहे हैं, कुछ मुद्दों पर बोल रहे हैं, जो आंदोलन पर बोल रहे हैं, यह ज़बान बंद करने का नया तरीका सरकार ने खोजा है। और इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख कर कुछ प्रमाण में यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी आगे आए हैं, बड़े हैं, मजबूती से आगे आए हैं, मजबूती से अपनी बातें कह रहे हैं और इस समाज व्यवस्था में एक अपना अलग स्थान बनाया है। इन सभी लोगों का दबा देने का, उन्हें पढ़ाई के अधिकार छीनने का जो अधिकार, मनुवादी अधिकार जो था, वह अधिकार फिर से बहाल करने का भारत सरकार का पूरा षड्यंत्र है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यदि भारत सरकार 10% यदि देती है और 90% यदि राज्य सरकार दे नहीं पाती, इसी का मतलब है कि ये जो स्कॉलरशिप योजना है, ये शिष्यवृत्ति ये बंद होगी और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, महिला संगठन, हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस भारत सरकार की इस धोरण का और जो दबाने का जो षड्यंत्र कर रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सभी को जय भीम। मैं सुगंधा खांडेकर ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की ओर से अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज हम एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ 33 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर शिष्यवृत्ति बचाओ आंदोलन यहाँ करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम एकत्रित इसलिए हुए हैं कि सभी मेरे भाई और बहनों ने यहाँ पहले बताया है कि जो शिष्यवृत्ति मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती थी। 75 जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है, पर धीरे धीरे ऐसे हुआ है कि वो 40% पे आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 40% देती थी और स्टेट गवर्नमेंट
को 60% देना पड़ता था। पर फिलहाल जो सरकार आई है वो सारा अपना जो ट्रेजर था भारत का वो अलग अलग कामों में ट्रेजर यूज़ किया है। और इस तरीके से जो SC ST हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप भी उनको कम पड़ रही है। अपने मंसूबे करने के लिए अपना जो उनका कुछ सोशल कल्चरल जो चलाना है उनका जो चलाना है उसके लिए जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप्स है वो स्कॉलरशिप्स भी यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 10% ही देने का स्कॉलरशिप देने का अपना विचार रखा है और उन्होंने वो पूरा बोला है। और पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि 90% हम तो इतना भार उठा सकते नहीं है। तो ये एक प्रकार का षड्यंत्र लग रहा है कि जहाँ SC ST के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर देने का षड्यंत्र है। पहले भी तुम पढ़े लिखे नहीं थे तो अभी भी तुमको अनपढ़ ही रखना है क्योंकि उनको गुलाम तैयार करना है सारे। और इस तरीके से हमारे ये थर्ड ही सिर्फ तीसरी पीढ़ी है जो हम पढ़ रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी ने इतने तरक्की की है तो ये तरक्की उनको सह नहीं जा रही है, इसलिए ये षड्यंत्र उन्होंने किया है और हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की ओर से सुगंधा खांडेकर मैं निषेध करती हूँ इस सरकार का जिन्होंने हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी है। और अगर हम तो आज सिर्फ यहाँ संविधान चौक से ही बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी स्कॉलरशिप ऐसे ही अड़ाए रखी तो हम उनके सरकार पर धावा बोल के हम सब एकत्रित होकर हमारा विरोध हम दर्शाते हैं। साथियों, आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसका कारण आपको सबको ज्ञात है। सरकार ने अकस्मात जो हमारे बच्चों की भविष्य के लिए अभी तक जो सरकार शिष्यवृत्ति चला रही थी और जिसके मातहत गए 50 साल में हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, ये बच्चे थे, वो पढ़े बड़े हो गए और बड़े बड़े पद के ऊपर चले गए। लेकिन आज अचानक ये सरकार ने जो सूचना की है, सरकार ने जो विचार कर रही है कि हम शिष्यवृत्ति नहीं देंगे। आप सोचिए कि ये शिष्यवृत्ति मराठवाड़ा में मिलिंद महाविद्यालय में बाबा साहब के वक्त पूरे भारत से जो बच्चे जाते थे वो शिष्यवृत्ति से पढ़े हैं। हम लोग भी शिष्यवृत्ति से पढ़े हैं और ये यदि बंद हो गई है तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। जो आरक्षित सीट्स है उस पर हमारे पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। यदि सरकार इस मामले में आगे जाती है, शिष्यवृत्ति नहीं देती है, तो हमको यह लड़ाई और भी आगे लड़ना होगा। और उसके लिए आज से हमको पूरे जो संगठनाएं हैं, दलित संगठनाएं हैं, और मैं OBC संगठनों को भी आह्वान करूंगा, ये सिर्फ दलित संगठन के लिए नहीं है, ये OBC के तरफ भी जा सकता है। सरकार ने वैसी भी आरक्षण की सीटें घटाई है, पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है और वहाँ आरक्षण दिन ब दिन कम हुआ जा रहा है। इसलिए आरक्षित पद पर जाने के लिए हमारे बच्चे पढ़े और उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ये शिष्यवृत्ति जो पहले थी 60 और 40 के अनुपात में वो सरकार ने देना चाहिए और वो घटनात्मक हमारा हक है। इसलिए हमको आगे भी लड़ाई करना है। आप सबको विनती है
कि इसमें इसके बाद में जो भी लड़ाइयाँ होंगी आप सब आएंगे और उसमें अपना हाथ बटाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कॉलरशिप जो मिलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है GOI स्कॉलरशिप, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इस स्कॉलरशिप देने के लिए बाध्य कहा गया है। और अभी पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कॉलरशिप का 90% हिस्सा वो कम करके केवल 10% हिस्सा देने के लिए तैयार है। इसका सबसे पहले मैं निषेध करना चाहती हूँ, इसका मैं पहले निषेध करना चाहती हूँ। और ये महाराष्ट्र शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर भारत के ये अपना अपना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उस स्टेट के गरीब बच्चों को, मतलब जो जातिवाद से प्रताड़ित है, अस्पृश्यता से प्रताड़ित है, ऐसे लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। और उसी के कारण भारत के तमाम तबकों के जो गरीब बच्चे हैं जो SC और ST में आते हैं वो पढ़ लिख पा रहे हैं और इन्हीं के कारण वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। अगर भारत सरकार ये स्कॉलरशिप बंद कर देती है तो हमारे देश के तमाम आदिवासी और अनुसूचित जमाती और जाति के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो गरीबी और दरिद्र रेखा के नीचे जो लड़के थे और वो फिर से ये लोग वही रहे और अपनी ज़िंदगी ये उसी तरह से उसी हालात में जिए। इसका सरकार का जितना निषेध करे उतना निषेध। हम माएँ अपने बच्चों को शहरों में कभी पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि हम मजदूरी करते हैं और हमारी मजदूरी बच्चों को पालने के लिए ही इतनी कम है कि हम उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं दे सकते। केवल और केवल इस स्कॉलरशिप के माध्यम से ही हमारे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। तो हम देश के शासन को ये सूचित करना चाहते कि हम जितने आपको शांत लग रहे हैं उतने शांत हम नहीं रहेंगे। अगर हमारे ये सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि हम अपने इस संसाधन के कारण ही हमारे अपने जीवन के अंदर और बाहर भी परिवर्तन ला सके हैं। और हम मेन स्ट्रीम में जब आना चाहेंगे तो केवल और केवल यही एक जरिया है कि उसके माध्यम से हम मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम वाले इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप अगर बंद कर देते हैं तो आपका इस कुर्सी पर रहना बिल्कुल नामुमकिन कर देंगे। आप कितना भी चाहते होंगे कि हम इस देश के पूरे देश में चुन कर आए, लेकिन आपको हर जगह से हम दिखा देंगे कि SC ST के बच्चों की अगर जिस दिन आप स्कॉलरशिप बंद कर देंगे उस दिन आपका कुर्सी पर रहना भी हम मुश्किल कर देंगे। और हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी लाभ हम छोड़ सकते हैं लेकिन ये उच्च शिक्षा का लाभ हम कभी नहीं छोड़ सकते। ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम इस लाभ को कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये लाभ हमें केवल और केवल शिष्यवृत्ति से ही मिल पाता है, इसलिए इसका पूरे ताकत के साथ हमारे महिला संगठन, हमारे माएँ और पूरे SC ST के OBC के महिला संगठन इसका पूरी तरह से निषेध करते हैं और हम अपने स्कॉलरशिप को बंद होने नहीं देंगे। ये आंदोलन अभी जिस तरह से चल रहा है, सरकार ने यहाँ पर आपको परमिशन भी नहीं दी है, तो उसके बाद आगे का कैसे? आने वाले 25 दिसंबर को सारी नागपुर शहर की माएँ, दलित और आदिवासी की माएँ यहाँ पर आके बैठने वाली है और उस दिन भी हम अपनी मांगे करने वाले हैं। ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। हम बस्ती बस्ती में जाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। हर मंत्रियों को घर में नहीं, अपने शहर में नहीं आने देंगे। हम केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री को हम शहर में नहीं घुसने देंगे। अगर ये हमारी स्कॉलरशिप अगर बंद करते हैं तो हम भी दिखा देंगे कि हमारे खून में हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ताकत है वो हम बरकरार रखेंगे और अपने बच्चों की स्कॉलरशिप छीनने नहीं देंगे। ये शिक्षण मूलभूत अधिकार में आता है और शिष्यवृत्ति बाबा साहब ने 1944 में दी। इसके बारे में और क्या बताना चाहिए? ये आपको पता होगा कि ये स्कॉलरशिप तब से जो शुरू थी
तो आज तक ये स्कॉलरशिप बंद करने का कोई भी सरकार ने बिल्कुल हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको मालूम है कि शिक्षा का मूलभूत अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता। और अगर संविधान में इसकी प्रावधान है, संविधान में शिक्षा का मूल जो हर कोई दुनिया के कितने सारे देशों में एक आप सर्वे देखेंगे तो पता चलता है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पुअर फैमिली से आते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया जाता है। उनके लिए अलग से अलग अलग विद्यापीठों में स्कॉलरशिप दी जाती है उनके पढ़ाई के लिए। तो हमारे भारत सरकार की ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप मूलभूत अधिकार के लिए दे चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी घोषणा उस दिन की थी, तो फिर ये बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये मूलभूत अधिकार का हनन करने वाली सरकार को हम ये बताना चाहते कि हम खत्म नहीं होने देंगे। स्कॉलरशिप बंद करने का षड्यंत्र करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप बंद करने का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। फूले बाबासाहेब आंबेडकरांचा, फूले बाबासाहेब आंबेडकरांचा।